जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार सुपर टेट के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए उस प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज शिक्षण कला या टीचिंग स्किल के बारे में बात करना है। आइए बात करते हैं, मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षक किस प्रकार से कर सकता है? क्या व्यवहारिक ज्ञान दे करके, या अनुशासन ज्ञान दे करके, या भ्रमण कार्य करके, या अध्ययन कार्य करके? अगर आपको मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षक किस प्रकार कर सकता है, क्या आप अब उसको अनुशासन में रख के करा सकते हैं? मानवीय मूल्य बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं करा सकते। आप अध्ययन करा करके करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। भ्रमण करा के करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, व्यवहार करा करके बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप बच्चों को व्यवहारिक हो जाते हैं तो आप अनुशासन में भी रख सकते हैं, अध्ययन भी करा सकते हैं, और घुमाने के लिए यानी भ्रमण करा भी सकते हैं। तो सभी के अंतर्गत जो आ रहा है वो व्यवहारिक ज्ञान दे करके, यानी अगर बच्चों के प्रति एक ईमानदार और व्यवहारिक हो जाएंगे तो आप उनको मानवीय गुणों का, मानव को कैसे रहना चाहिए, इसका आप शिक्षण दे सकते हैं। उम्मीद करते हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, कह रहा है नंबर 42 प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? 42 प्रश्नों की श्रृंखला, यानी क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में डिस्कस करना है। बात कर रहा है, समाज में मानवीय मूल्यों के विकास का आरंभ कहाँ से होता है? क्या परिवार से होता है, क्या विद्यालय से होता है, क्या दोस्त से होता है, या समाज से होता है? सबसे पहले मानवीय मूल्यों का विकास कहाँ से होता है? देखिए, बच्चा अगर दोस्त बनाता है, दोस्तों से सबसे पहले मानवीय मूल्य नहीं होने वाले, क्योंकि सबसे पहले घर में रहता है बच्चा और घर में देखता है, कहता है ये पापा हैं, ये चाचा हैं, तो उनके पास जाता है। यानी परिवार से ही सबसे पहले क्या होती है? शुरुआत होती है। बिल्कुल समझ में, परिवार से ही शुरुआत होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बच्चा विद्यालय में गया, सपोज करना बच्चा विद्यालय में गया और दोस्त यार मिलना शुरू किए और उसको गाली देते हैं या गाली दे देते हैं, तो क्या करता है? बच्चा झगड़ने लगता है। तो कहाँ मानवीय मूल्य का विकास हुआ? समाज में गया, बच्चा देख रहा है किसी को, बच्चे को ढेला मार रहा है कोई बच्चा, तो या पत्थर फेंक रहा है, तो कहाँ मानवीय विकास हुआ? नहीं हो सकता। दोस्तों में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ सबसे पहले अगर शुरुआत प्रारंभ स्टेट में होती है तो वो कहाँ से होती है? परिवार से होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। पढ़ रहा है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने कहा है? क्या क्लार्क लियोनार्ड ने, या भू कमाची मुराली ने, या सिगमंड फ्रायड ने, या क्रेच और क्रेचफील्डर ने कहा था? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, इसको कहने वाले कौन थे? क्रेचर या क्रिचफील्डर ने कहा था। किसने कहा था? क्रेचर या क्रिचफील्डर ने कहा था। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें आपके ही द्वारा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। आइए देर ना करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, आंतरिक प्रेरणा क्या है? अंदर से जो व्यक्ति अपने आप स्वयं से जागृत हो, वही आंतरिक प्रेरणा होती है। पहला प्रश्न है, जरा देखिएगा, आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आइए इसके बात को समझने का प्रयास करते हैं आंतरिक प्रेरणा के बारे में। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आंतरिक प्रेरणा के बारे में। मैंने कहा आंतरिक प्रेरणा क्या है? देखिए, जब व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है, यह आंतरिक प्रेरणा है। जब व्यक्ति दूसरों को देखकर प्रेरित होता है, यह बाह्य प्रेरणा है। जब व्यक्ति अध्ययन द्वारा प्रेरित होता है, यह भी बाह्य प्रेरणा है। जब व्यक्ति भ्रमण करके प्रेरित होता है, तो
बाह्य प्रेरणा है। पहली बात आंतरिक प्रेरणा, जो स्वयं से बच्चा प्रेरित हो, यानी अपने आप से प्रेरित हो। स्वयं की बात जब आती है तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। इसलिए आंतरिक प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा, एक आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा में क्या होती है? जब बाहर के द्वारा लोभ लालचा के द्वारा आप किसी लोभ के द्वारा किसी चीज़ को आप प्रेरित करते हो तो वो बाह्य प्रेरणा होती है। जो आप स्वयं से जागृत होते हो तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जब व्यक्ति स्वयं प्रेरित हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं देर नहीं करते हुए। कह रहा है, प्राचीन काल में शिक्षक की सफलता किस तत्व पर निर्भर करती है? क्या ज्ञान, भ्रमण, नैतिक भ्रमण, चरित्र गुण पर? या ज्ञान, नैतिक एवं चरित्र गुण एवं शिक्षण के प्रति संवेदनशीलता पर? या अध्ययन, अध्यापन, भ्रमण, उत्तेजना, उत्प्रेरण, चरित्र गुण पर? अध्ययन, अध्यापन नहीं। आप जानते हो प्राचीन काल में बच्चे ज्ञान लेते थे, नैतिकता थी, एवं चरित्र गुण थे और शिक्षण के प्रति संवेदनशील थे, पढ़ने के प्रति। और आज के बच्चे ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी लोग जानते हैं, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 के द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बनाने का सुझाव दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड था तो यहाँ समझाने की कोई बात ही नहीं थी। विद्यालय में बच्चों को पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा। भ्रमण करने हैं तो घूमने के लिए? बिल्कुल नहीं। पुस्तक खरीदने हैं कि? बिल्कुल नहीं। अध्ययन हेतु? बिल्कुल नहीं। अब बच्चों को पुरस्कार क्यों देंगे? आप उनको प्रेरित करने के लिए। अब प्रेरित कैसे करेंगे? प्रेरणा के द्वारा। और कैसी प्रेरणा होगी? पुरस्कार बाह्य प्रेरणा होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों को क्या करने के लिए? अभिप्रेरित करने के लिए। किसी काम को अभिप्रेरित करोगे तो अगर पुरस्कार दोगे तो वह बच्चा ज़्यादा करेगा। जैसे अगर कोई बच्चा टॉप कर दिया, उसको अगर हम छोटी सी साइकिल या कुछ इनाम दे देते हैं तो वह बच्चा क्या करता है? ज़्यादा ही मेहनत करने लगता है कि अगली बार फिर मुझे साइकिल लेनी है और क्लास में पहली रैंक लानी है। तो बच्चों को किसके लिए पुरस्कार दिया जाता है? अभिप्रेरित करने के लिए, यानी बाह्य अभिप्रेरणा दी जाती है उसे। क्लियर हो गया होगा प्रश्नों की श्रृंखला? अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कह रहा है, अभिप्रेरणा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? पुरस्कार, अध्ययन, छात्रवृत्ति, निंदा। गलत बात आ रही है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और निंदा। या छात्रवृत्ति तो ये नहीं है आपकी। क्लियर हुआ? भ्रमण, दंड, प्रोत्साहन, यानी भ्रमण की बात यहाँ नहीं आएगी। खत्म कहानी। स्नेह, पुरस्कार, अध्ययन, छात्रवृत्ति और निंदा। छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। यानी अभिप्रेरणा की बाह्य प्रविधियों में कौन कौन सी है? तो अभिप्रेरणा जो दी जाती है वो पुरस्कार भी है, दंड भी है, प्रशंसा भी है, निंदा भी है। और ये आपका विकल्प नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, यानी लास्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। कह रहा, प्रेरणा संबंधित चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या क्लाउड लिमांड, सिगमंड फ्रायड, स्कैनर या पियाजे? प्रेरणा संबंधित चालक का मतलब क्या है? चालक का मतलब यहाँ क्या निकलेगा आप जानते हो? क्लार्क, लिमोल्ड जी हैं इसके प्रेरणा के चालक। चालक का मतलब होता है जैसे उद्दीपक। आप देख लो, उद्दीपक का मतलब जैसे अभी अभी आई सीटेट आ गई है,
क्या आ गई है? सीटेट, अरे सॉरी, स्टेट, बिहार स्टेट आ गई है। और बिहार स्टेट के लिए आप दिन और रात मेहनत करना शुरू कर दो, दिनों और रात मेहनत करना शुरू कर दो। और ये आपको दिख रहा है वो क्या है? बिहार। वो क्या हो गई आपके लिए? चालक हो गई। और जो आप काम करना शुरू कर दिए चालक हो, वो प्रेरक हो गई, और ये चालक हो गए जो आप काम करना शुरू कर दिए। तो उम्मीद करते हैं चालक समझ गया। और इसका सिद्धांत देने वाला कौन था? क्लार्क लिमोयर्ड। क्या था? लिमोयर्ड। अगला प्रश्न, मैस्लो ने प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत के अंतिम शिखर पर किसे रखा? अंतिम शिखर पर किसे रखा? तो जानते हैं आप, आत्मबोधना की प्राप्ति को, आत्मसिद्धि की प्राप्ति को, या आत्मचेतना की प्राप्ति को, या अंतिम भाव। देखिए, अगर अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा की, प्रेरणा कब आपकी संपन्न हो जाएगी? जब आप किसी चीज़ को पा जाओगे, यानी आत्मसिद्धि हो जाएगी। अगर कोई काम करना चाह रहे हो आप, जैसे आपको क्लास में आप पहली रैंक लानी है या टॉप करना है, बीपीएससी बिहार में आपको पहली रैंक लानी है, तो आपकी प्रेरणा कब शांत होगी? जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, जिस दिन आपको मिल जाएगी उस दिन आपकी सांत्वना हो जाएगी। यानी आपको मिलने का अर्थ हो गया, क्या हो गई? आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाना, यानी वो चीज़ें प्राप्त हो गई। आपको प्रश्नों की ये मेरी श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।